सुप्रभात बच्चों, आज हम पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या है? उसमें पर्याय का अर्थ है समान। इसका मतलब एक की जगह पर आने वाला दूसरा शब्द या एक जैसा अर्थ भाव रखने वाला दूसरा शब्द। हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि इस चीज का पर्याय क्या है या इसी की तरह का दूसरा दिखाओ। अर्थात किसी चीज के ना होने पर जो उसके स्थान या जगह पर कार्य करे और वैसा ही कार्य करे जैसा कि पहला वाला करता है, उसे हम कहते हैं पर्याय। और वाची का अर्थ क्या है? वाची का अर्थ है बताने वाला शब्द या बोले जाने वाला शब्द। और इस चित्र में देखिए, एक घर दिखाया गया है, उसके अलग अलग नाम बताए गए हैं। यानी कि घर तो एक ही है, लेकिन उसे घर कहते हैं, सदन कहते हैं, निकेतन कहते हैं, अलाय कहते हैं। तो उसी प्रकार एक और उदाहरण है, कुसुम, सुमन और प्रसून तीनों दोस्त हैं। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उनमें बहुत गहरी दोस्ती है। उनकी दोस्ती को देखकर सभी उन्हें फूल कहते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि सभी उन्हें फूल क्यों कहते हैं? क्योंकि कुसुम, सुमन और प्रसून शब्द फूल के ही समान अर्थ हैं। कहने का अर्थ है कि नाम अलग अलग है परंतु उनका अर्थ एक ही है। ऐसे शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए पर्यायवाची शब्द की परिभाषा को जानते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे कि चांद, राकेश, चंद्रमा, शशि। पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं कि जिस प्रसंग में एक शब्द दिया जा रहा है उसी प्रसंग में उसका पर्यायवाची भी प्रयुक्त हो। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं विदेश जाऊं। इस वाक्य में यदि इच्छा शब्द का पर्यायवाची कामना प्रयोग किया जाए तो अनुचित होगा। पर्यायवाची शब्द अर्थों में समानता लिए होने के बावजूद भी उसमें सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे कि कमल, कमल को हम पंकज, जलज भी कहते हैं। यह उसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो कमल का पर्यायवाची शब्द जलज और पंकज, इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। अर्थ के आधार पर थोड़ा अंतर होता है। ये जैसे कि पंकज ले लीजिए, पंक जमा ज। अब इसमें पंक यानी कीचड़ और ज का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला इसका अर्थ होता है। पंकज का अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। उसी प्रकार जलज का देखिए, जल जमा ज यानी कि जल में जन्म लेने वाला यानी कमल। तो इन दोनों ही पंकज और जलज में थोड़ा से अर्थ के आधार पर सूक्ष्म अंतर है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब पर्यायवाची शब्द के उदाहरण देखिए। यहाँ पे चिड़िया का चित्र दिखाया जा रहा है। पर्यायवाची शब्द दिखाए हैं, जैसे कि चिड़िया को हम खग, विहंग, पक्षी, पखेरु, नभचर। और उदाहरण देखिए, महिला, नारी, रमणी, कामिनी, ललना, वनिता, स्त्री। यहाँ पर देखिए, बादल, मेघ, घन, आँख, नयन, नेत्र। धरा, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, धरणी, धरती। ये सब पर्यायवाची हैं। अब कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जिसको हम यहाँ पर उनके देखते हैं। जैसे कि समुद्र है, समुद्र को हम सागर, सिंधु, जलधि, उदधि। नाव है, नौका, तरी, तरनी। दास, नौकर, सेवक, परिचारक। सुंदर, सुहावना, मनोहर, रमणीय। मछली, मीन, मत्स्य, जलचरी, जलजा। गणेश, गणपति, एकानन, लंबोदर, विनायक। स्त्री, नारी, रमणी, महिला, वनिता, कामिनी। ध्वज को हम झंडा, केतु, पताका, प्रतीक। गाय को गो, गाऊ, धेनु, सुरभि, दुधा। बंदर को हम कपि,
वानर, मरकट, हरि। दांत, दंत, दशन, ध्वज। हाथ, हस्त, कर, भुजा, पाणी। जल, नीर, अंबु, तोये, पानी, सलील। भोरा, भ्रमर, अली, भंवरा। कृष्ण, केशव, कहना, वासुदेव, गोपाल। किसन, कृषक, हलवाहा, कष्टकार, जमींदार। मोर, शिखी, मयूर, चंद्रपाखी, कलंगीधर। दूध, दुग्ध, पेय, क्षीर, गोरस आदि। चित्रों को देखकर उनके पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ अभ्यास दिया जा रहा है, आपको इन्हें अपनी नोटबुक में करना है, यानी कि आपको इन चित्रों को देखना है और उनके उचित पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। बाद यहाँ पर ये चिड़िया है और आग का यहाँ पर चित्र दिया गया है। आपको इनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। इसके बाद है यहाँ पर सांप है, हाथी का गज, कुंजर, ये सब दिया है। आपको उसी प्रकार और अनेक पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। यहाँ पर जैसे सूर्य दिया है, सिंह दिया है, चित्र दिया गया है। इन चित्रों के पर्यायवाची शब्द आपको अभ्यास के रूप में करना है। झंडा है, पहाड़ है। यहाँ पर क्या दिया है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची पोटली में से चुनकर लिखिए। यहाँ पर पत्र, धरती, बादल, वर्षा, संसार, ये शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द इस पोटली के अंदर है। आपको इस पोटली में से ढूंढना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं रेखा चंद्रकांत बारी, धन्यवाद।